चलो, सो लास्ट टाइम हमने फंक्शंस किया था, ठीक है। सो वी डिड कि फंक्शंस को आप किस तरीके से यूज करते हो। अभी हम उसी पे आगे काम करेंगे। सो यस आयुष। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? मैम फाइन, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। हेलो। हाँ जी। सो जो आपका पहले, अगर हम पिछली बार वाला टेस्ट देख लें, सो दिस वाज योर टेस्ट। जो यहाँ पर था उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इफ आई लुक एट द स्टैट्स, सो व्हाट वी सी इज 20 तो किसी के भी नहीं है। चेतना के थे, अच्छा चेतना के इसमें थे। सो यहाँ पर आपके पास लकी इज 16, जिया इज 16, चलो ये तो आपके सीनियर्स हैं। देन राज के 16 आए हैं, पीयूष के 12 हैं, तान्या के 12 हैं, आयुष इज 8, प्रवीण इज 20। वेरी गुड प्रवीण। फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 आए हैं या सेकेंड अटेम्प्ट था? आप में से जिसका अगर कुछ भी गलत है, जैसे इफ आई गो फॉर आयुष, तो मैं आयुष का यहाँ पे देख भी सकती हूँ कि आयुष ने क्या क्या गलत किया है। सो वी कैन गो टू व्यू रिपोर्ट, आप अपने साइड पे भी देख पाओगे। सो इफ यू गो टू दिस, यू विल बी एबल टू सी कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना था। टोटल क्वेश्चंस थे 5, करेक्ट 2, एक अटेम्प्ट ही नहीं किया और 2 इनकरेक्ट है। और आप यहाँ से व्यू सॉल्यूशंस करोगे तो आपको उसके सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है। सो आपने फर्स्ट का आंसर डेफ दिया है, रिटर्न इज यूज टू रिटर्न नॉट डेफ, है ना। सो क्वेश्चन 1 इज दिस, क्वेश्चन 2 का सही था, क्वेश्चन 3 का आंसर आपने सही दिया है, क्वेश्चन ये गलत दिया है, इट इज फंक्शन कॉल, ठीक है, नॉट बैड, ओके। आपके कहाँ है इसमें, आपके नहीं दिखाई दिए? वैभवी, चेतना, पीयूष, आपका तो नाम ही नहीं आ रहा। चाहत, इफ आई व्यू द लीडर बोर्ड, इट्स लकी, जिया, राज, वैभवी, चेतना, पीयूष, आयुष, तान्या। आपका तो नाम ही नहीं है इसमें, सेव नहीं हुआ होगा। आपने फ्री टेस्ट से जाके दिया था कि यहाँ पर आकर दिया था? कौन से लिंक से दिया था? अच्छा, so, किसी को उसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना? समझ आ गया ना? जिसका जो भी गलत था, यू नो व्हाई इट वाज रॉन्ग। अच्छा, फ्री से दिया था ना? नहीं, आप यहाँ से देना तो आपका लीडर बोर्ड में आएगा जो कोर्स के अंदर है, ठीक है। सो हमने किया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में वी सॉ कि आप क्या कर सकते हो, डेफ कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन बना सकते हो जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं ऑन राउंड ब्रैकेट के अंदर वी रिसीव द पैरामीटर्स। तो ये जो क्विज में क्वेश्चन था उसमें आपको जो समझना था वो यही वर्ड समझना था, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आपके मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जिसमें फंक्शन का नाम होता है एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स अगर लिखा है तो वो कॉल में होंगे। अगर आप हेडर की बात करोगे तो वहां पर आपके पास फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स होंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो वी हैव डेफ कीवर्ड दैट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, देन फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट में वी रिसीव द पैरामीटर्स, एंड देन यू हैव अ कोलन साइन हेयर, और यहाँ पर इंडेंटेशन के बाद आपका सारा कोड होता है। सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी जो एग्जीक्यूट होती है तब जब फंक्शन कॉल होता है।
और इस फंक्शन में कहीं आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है जिसके साथ आप चाहो तो एक वैल्यू लिख सकते हो। कंपल्सरी नहीं है कि रिटर्न के साथ वैल्यू लिखनी ही है। सो अगर मैंने रिटर्न के साथ वैल्यू लिखी है, सो दिस वैल्यू विल बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है, चाहत आयुष कॉन्सेंट्रेट है। सो आप यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हो। एक फंक्शन में से एक ही बार रिटर्न एग्जीक्यूट होती है। लिख तो हम कितनी बार भी सकते हैं। सो वी कैन हैव रिटर्न स्टेटमेंट एज मेनी टाइम्स इन द फंक्शन एज वी वांट, लेकिन एग्जीक्यूट वो सिर्फ एक ही बार करेगा। तो जहां पहली बार रिटर्न स्टेटमेंट आ गई वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंट्रोल वहां से वापस चला जाएगा। ठीक है, सो इट्स एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। सो वी वांट कि वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट ना हो, रादर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो, तो भी आप जितनी मर्जी कंडीशन, जैसे आप में से कुछ लोग ने किया है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स वाला, है ना। तो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर वाले में मैं 3 बार रिटर्न भी लगा सकती थी या लास्ट में एक बार रिटर्न भी लिख सकती थी। तो मैं रिटर्न कितनी बार भी लिखूं, लेकिन एग्जीक्यूट तो एक ही बार होनी है। जैसे कि आपने अगर बनाया होता डेफ ग्रेटेस्ट, हाय चेतना, सो डेफ ग्रेटेस्ट, और यहां पर आपने ABC ले लिया। ठीक है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते थे कि अगर A B से बड़ा है एंड A C से बड़ा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही क्या लिख दूं, रिटर्न A। एलिफ B A से बड़ा है एंड B C से बड़ा है, सो वी रिटर्न B, एल्स वी रिटर्न C। तो इसमें रिटर्न 3 बार आया है। ठीक है, सो वी हैव गिवन रिटर्न थ्राइस इन दिस, लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही बार होगा। जब पहली बार वो एग्जीक्यूट होगा वहीं से कंट्रोल वापस चला जाएगा, कहां पे, जहां से फंक्शन कॉल हो रहा था। तो जहां से फंक्शन कॉल हो रहा था इट विल गो बैक ओवर देयर। ठीक है, तो आप में से काफियों ने इसका आंसर भेजा है, जिन्होंने भी भेजा है बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप यहाँ पे नीचे कॉल कर सकते हो। तो जिन वैल्यूज को हम पास करते हैं दोज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, और जहां पर रिसीव होती हैं दोज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। सो ये जो है आपके, ये क्या है, दीज आर पैरामीटर्स, और ये जो वैल्यूज को आप पास करते हो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जिसे हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होते हैं, और जिसमें करते हैं वो पैरामीटर होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आपकी पैरामीटर्स में रिसीव हो जाती है। ठीक है, सो इट्स रिसीव्ड इन दैट। यहां तक हाँ, आपने दोनों टाइप का बनाया था। इसमें आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो और फिर उसको भी पास कर सकते हो। सो आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ये पॉइंट क्लियर है। आपको थ्योरी में क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क का या 2 मार्क का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। तो अगर आपको डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, तो आप लिखोगे कि आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यूज व्हिच आर पास्ड व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन एंड पैरामीटर आर द वैल्यूज व्हिच आर रिसीव्ड व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, सो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे कल क्विज था, अब ये जो क्विज हैं ये आपको हर ऑल्टरनेट डे पे मिलेंगे। ठीक है, एक दिन आपकी क्लास होगी, अगले दिन आपका क्विज होगा, फिर एक दिन क्लास होगी, फिर अगले दिन क्विज होगा। सो वील हैव इट लाइक दिस। एंड जब 3-4 क्लासेस हो जाएंगी, जब थोड़े ज्यादा से क्वेश्चंस होंगे, तो फिर एक बड़ा लाइव क्विज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक किसी को कोई डाउट है? any type of question you want to ask, any kind of doubt you have? नहीं? ओके, सो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यू की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो हमारी जो क्लास का टॉपिक है, और आपको 3 मार्क्स का इसमें प्रोग्राम आता है, तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंटीजर्स ही पास कर सकते हैं, हम एक फंक्शन में लिस्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि लिस्ट और डिक्शनरी ये इकलौते इकलौते तो नहीं कह सकते, दो लौते मतलब ये दो ही डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो क्या है, म्यूटेबल है। व्हाट आर दीज?
These are mutable data types, right? So list और dictionary क्या है? Mutable data types. इसके अलावा हमारे पास integer हो, float हो, tuple हो, string हो, ये सब क्या है? Immutable data types. अब इसका मतलब क्या होता है ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो फटाफट से मुझे चार्ट में लिख के बताओ. What is the difference between mutable and immutable data types? Or if you want, you can raise hand and answer it. What is the difference between mutable and immutable data types? चाहत डिस्कनेक्ट हो गई. Yes, आयुष. हेलो मैम. Yes, hello आयुष. बताइए. हम वॉइस एको. वॉइस ठीक है, बताओ. नहीं, मेरा वॉइस एको हो रहा है. आपके पास एक और. अच्छा, मेरे पास सही आ रहा है. देन म्यूटेबल मीन्स जो चेंज हो सकता है, और नॉन म्यूटेबल मीन्स जो चेंज ना हो, So जिसके mutable. एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं और उसमें ऐड हो सकते हैं. So जिसकी वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है वो हमारा म्यूटेबल है, और जिसकी मॉडिफाई नहीं हो सकती वो इम्यूटेबल है. सो वंस अ मेमोरी इज एलोकेटेड, अगर उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो इम्यूटेबल है. एंड वंस अ मेमोरी इज एलोकेटेड, उसमें आप चेंज कर सकते हो तो वो म्यूटेबल है. अब फंक्शंस के साथ भी ये म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कंसेप्ट यूज होता है. जैसे कि अगर मैं आपको अभी एक फंक्शन बना के दिखाऊं जिसमें मैं एक इंटीजर पास करूंगी, ठीक है. सो आई वांट टू मेक अ फंक्शन जो एक वैल्यू को 5 से इंक्रीज करते हैं. सो मेरा पर्पस है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं और जो भी वैल्यू मैं उसमें पास करूं इट शुड इंक्रीज बाय 5, और हम उसको रिटर्न नहीं करा रहे डायरेक्टली, हम सिर्फ वहीं पे ही इंक्रीज करा रहे हैं. तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है. डेफ इंक्रीज एंड यू रिसीव नम, और यहाँ पर आपने नम को मान लो प्रिंट भी करा दिया, और फिर आपने नम प्लस इक्वल टू 5 भी कर दिया, और फिर प्रिंट नम भी कर दिया. ठीक है. अब यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो 10, एंड व्हाट आई डू, आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए है, और फिर मैंने यहाँ से कॉल किया इंक्रीज ए, और उसके बाद प्रिंट किया ए. ठीक है. अब आप बताओ आपके अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बताओ. पहले तो 10 आएगा. सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगी तो ये 10 को प्रिंट कर देगा. ठीक है. फिर इंक्रीज ए कॉल हो गया, ये आर्ग्यूमेंट है, ये जाके रिसीव होगा नम में, मतलब नम के अंदर 10 आ जाएगा. अब क्या होगा, 15 हो जाएगा. 10 + 5. पहले ये फिर से एक बार 10 को प्रिंट कर देगा दोबारा से पहले, तो क्योंकि प्रिंट नम है. सो प्रिंट नम से 10 एक बार प्रिंट हो गया, फिर नम की वैल्यू चेंज होकर 15 हो जाएगी. नाउ इट विल प्रिंट नम अगेन, सो इट विल बी प्रिंटिंग 15. अब डू वी हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट इन दिस? नो. तो वापस तो आना ही है क्योंकि खत्म हो गया है, पर वो वापस क्या रिटर्न करेगा? 10. None. If a function does not have a return statement, it returns none. वो अलग बात है कि मैं उसको रिसीव ही कहीं पे भी नहीं कर रही, मैंने उसको कहीं पे रिसीव करवाया ही नहीं है. So it is returning none, but I'm not receiving it anywhere. So that's perfectly fine. अब मैंने उसको रिसीव तो नहीं कराया, चलो ठीक है, उसने ना कुछ भेजा ना मैंने कुछ लिया, हिसाब बराबर. अब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं. अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, बताओ. 10. 10. वेरी गुड. सो प्रवीण ने भी बिल्कुल सही लिखा है. सो इट हैज टू बी 10. क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ए, ये अलग है और ये नम अलग है.
सो इंटीजर्स आर इम्यूटेबल। तो ये जो a है ये num में कॉपी हो गया। अब आप num को चेंज कर रहे हो, उससे a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंज वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो num जो है वो चेंज होके 15 हुआ था, इसलिए जब प्रिंट num किया तो 15 प्रिंट हो गया। बट जब वापस आए तो आपके a में कोई चेंज नहीं हुआ, a जो था वही रहेगा, इट विल स्टिल प्रिंट 10। सो दिस हैपेंस विद योर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को अगर आप चेंज करते भी हो तो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव कर दूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे जो अभी हमने डिस्कस किया है वही चीज आउटपुट में आएगी, है ना। सो आई गॉट दी सेम थिंग इन द आउटपुट। आपके जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। इट्स 10 10 15 10। बट अगर मैं आपको एक कोड दिखाऊं जहां पर मैं, हाँ अगर रिटर्न होता तो वैल्यू चेंज होती, पर हमने रिटर्न कराया ही नहीं, तो इसलिए अपने आप से खुद से वो कुछ चेंज नहीं करेगा। अब आप इसको एक लिस्ट की फॉर्म में ले लो। नाउ इट्स अ लिस्ट। जब स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया तो इट्स नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट्स अ लिस्ट नाउ, है ना। और अब num प्लस इक्वल टू 5 तो लिख नहीं सकते, वो लाइन तो एरर दे देगी। तो हम क्या कर देते हैं कि num 0 में 5 ऐड कर देते हैं। तो num 0 पे क्या है, 10 है, num 0 पे 5 ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। कैन यू सी अ डिफरेंस? डिफरेंस देख रहे हो? चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने जो पास किया है वो लिस्ट है, दैट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एक फंक्शन में एक लिस्ट या डिक्शनरी पास की जाएगी और उसमें कोई भी चेंज किया जाएगा तो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट होता है, बाकी केसेस में नहीं होता, ठीक है। सो ओनली इन केस ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी, if you are making changes in your list or in your dictionary, those changes are reflected back, ठीक है। सो ये आपको छोटा सा पॉइंट है बट याद रखना है। सो एनी चेंजेस made to list or dictionary received as a parameter are reflected back। तो जो भी चेंजेस हम करते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं अगर वो लिस्ट और डिक्शनरी है तो, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब एग्जाम में जो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो जनरली इसी चीज पे बेस्ड आता है। किस चीज पे? लिस्ट या फंक्शंस पे बेस्ड आता है। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि राइट डाउन अ फंक्शन इन पाइथन which receives a list of numbers, ठीक है, and double the numbers at even positions। क्या क्वेश्चन आया है? आपको पेपर में क्वेश्चन आया है, देखो पाइथन में कोई भी चीज ये 3 कोट्स में लिखी जाए तो वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है? राइट अ फंक्शन इन पाइथन named double to accept a list of numbers as parameter and double the values at even positions। एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिस्ट है 10, 18, 12, 6, 15, तो इसमें इवन पोजीशंस कौन सी होंगी? 0 वाली। तो 0 पोजीशन का 20 बन जाना चाहिए। ऑड पोजीशन इज 1, वो वही रहनी चाहिए। 12 इज इवन, मतलब 2 है आपका पोजीशन, 0 1 2, देन 6 शुड रिमेन सेम एंड 15 का 30 हो जाना चाहिए। मतलब 0 पोजीशन वाले का डबल हो जाएगा, 2 पोजीशन वाले का डबल हो जाएगा एंड 4 पोजीशन वाले का डबल हो जाएगा।
क्वेश्चन समझ आया? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो राइट अ फंक्शन इन पाइथन नेम्ड double ARR to accept a list of numbers as parameter and double the values at even positions. अभी करना है, ये तो मैं करा रही हूँ. ठीक है, अब इसका आपको आंसर लिखना है. तो आप क्या करोगे? डेफ फंक्शन का नाम क्वेश्चन में दिया गया है, तो जो पेपर में दिया गया है वही नाम आप यूज करेंगे. ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? डेफ डबल, नाम लिस्ट का भी दिया हुआ है ARR. ठीक है, अब आयुष कह रहा है कि इसमें लेंथ का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे यूज करेंगे आयुष, वो भी बता दो. व्हाट शुड आई राइट? सो देखा जाए तो सिर्फ फंक्शन बनाना आपने 12th में सीखा है, लेकिन लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है वो तो हम 11th से पढ़ के आए हैं ना. सो वी हैव डन दैट इन 11th. तो अगर आपको याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, तो भी हम कराएंगे. सो इट शुड बी फॉर आई इन रेंज. सो फॉर आई इन रेंज इट शुड बी लेंथ ऑफ ARR. तो ARR जो आपकी लिस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, उतनी बार हमारा लूप चलेगा. ठीक है, सो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ARR. फॉर दिस एग्जाम्पल मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, सो लूप विल वर्क फॉर 5 टाइम्स 0 1 2 3 4. अब क्या करूं अंदर? व्हाट शुड आई डू नाउ? यहां पे क्या लिखूं? if what? if ARR I, है ना? सो if ARR I, वेरी गुड. सो कंडीशन ARR I पे नहीं है, कंडीशन किस पे है? I पे. फर्क क्या पड़ता है? अगर आप ARR I mod 2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू को चेक कर रहा है. ये चेक कर रहा है कि वैल्यू इवन है या नहीं. हमें वैल्यू नहीं देखनी, हमें पोजीशन देखनी है. तो I इज द पोजीशन, ARR I इज द वैल्यू. सो आपकी पोजीशन जो है वो I है, और मैंने देखा कि क्या I 2 से डिविजिबल है. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका I है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो इवन है. अगर वो इवन है तो आपको लिस्ट में पड़े हुए एलिमेंट को डबल करना है. डबल करने के लिए हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 2. अब आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, चाहे तो रिटर्न करा दो, आपकी मर्जी है. हमने यहीं पे प्रिंट करा दिया. एंड देन आई हैव टू टेक अ लिस्ट. सो आई एम गोइंग टू टेक द सेम लिस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है. सो मैंने क्वेश्चन वाली लिस्ट ले ली और उसके बाद डबल को कॉल कर लिया और उसमें ए को पास कर दिया. सेव. और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रन करते हैं. जब हम रन करेंगे यही आंसर आना चाहिए था. ठीक है, सो यही आंसर आना चाहिए था हमारे पास. So that's what we have got. 2018 24 630. So इतना सा कोड और आपको इसके कितने मिलेंगे? 3 मार्क्स. सो ये क्वेश्चन 100% श्योर ये मतलब इसके जैसा. सो ऐसा क्वेश्चन 100% श्योर एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसमें आपको फंक्शन का कोड लिखना होगा, एंड इट विल गिव यू 3 मार्क्स फॉर दिस. हाँ, बहुत काम है ना. अब जितना काम करोगे, देखो 3 3 2 2 जोड़ते जोड़ते 70 तक पहुंचेंगे ना. ठीक है, सो ये क्लियर है? नहीं नहीं, बहुत काम है, बहुत काम करना पड़ेगा आपको 70 तक जाने के लिए. 3 में से 3 बहुत होते हैं. 3 आउट ऑफ 3 इज इनफ, है ना? उससे ज्यादा नहीं आ सकते. लेकिन आपको बाकी के 67 के लिए अभी बहुत काम और करना पड़ेगा. चलो, सो ये तो हो गई एक चीज. अब एक कोड आप लिख के दिखाओगे. इसका हम फोटो खींच लेते हैं. स्माइल प्लीज. हाफ नहीं, 7 8 नंबर का. हाफ नहीं कह सकते, बट यस 7 to 8 मार्क्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट.
ठीक है, कैसा ना बोलो। So let's write another code. हाँ, 7-8 मार्क्स का 11th वाले में से आता है, और बाकी लॉजिक तो 11th वाले चाहिए ही होते हैं ना, उसके बिना कैसे करोगे। राइट अ फंक्शन named swap L in Python. वो तो बाय चांस हमने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो 11th वाला भी आता है, 12th वाला भी आ जाएगा, है ना। तो सब कुछ ही सीखना है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। Write a function named swap L in Python, where L is a list of numbers. Swap the adjacent values in the list. Example, if A is 10, 20, 16, 12, 19, 31. So output should be 20 and 10 should be swapped, 12 and 16 should be swapped, 31 and 19 should be swapped. बताइए इसका कोड क्या होगा। Write in the chat. Write down the loop in the chat. बाकी का मैंने लिख दिया है, अब आप बताओ कि इसके अंदर क्या लिखेंगे। What should we write in this? Tell me, what should we write in this so that we get the desired result? ठीक है, for I in range or I in range what? बाकी लोग भी लिखेंगे। Okay, great. Tad is saying कि हम ये लाइन लिख देंगे बस। Is it enough? प्रिंट तो करा दिया, अभी ठीक है ये। Is this fine? परवीन, राज, चेतना, बताओ भाई क्या करेंगे। I should increase by 2, तो उसके लिए I plus equal to 2 लिखेंगे या कुछ और लिखना होता है यहाँ पे। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि जो I है वो पहले 0 हो, फिर 2 हो, फिर 4 हो।
ताकि जब वो 0 हो तो वो 1 के साथ स्वैप हो जाए, जब वो 2 हो तो वो 3 के साथ स्वैप हो जाए, जब वो 4 हो तो वो 5 के साथ स्वैप हो जाए। यही चाहिए ना। उसके बाद भी अगर आगे चलता है तो 6 हो तो 7 के साथ स्वैप हो जाए, 8 हो तो 9 के साथ स्वैप हो जाए। वी वांट इट लाइक दैट। सो आई वांट आई टू गो फॉर दिस, क्योंकि ये अगर आई है तो ये i+1 है, अगर ये आई है तो ये i+1 है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है। इट्स गोइंग लाइक दैट। ठीक है, तो या तो आप इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हो, या आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 0 कॉमा लेंथ ऑफ l कॉमा 2, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो 0 से शुरू करेगा, लेंथ तक जा रहा है, हर बार 2 से इंक्रीज करेगा। So every time it's going to increase by 2. So 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Depend कि आपकी लेंथ कितनी है। अब यहाँ पर अगर तो मैंने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए तब तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये हो गया काम। इसको मैं रन करूंगी तो आंसर आ जाएगा। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट। अभी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। अच्छा, मैंने चेंज तो किया ही नहीं। आई डेंट चेंज द कोड ना, वो तो मैंने लिखा था, यहाँ थोड़ी लिखा है। अभी क्यों आया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज? क्योंकि आपका यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, तो लूप 6 टाइम्स चल रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो जब वो 5 पे पहुंचेगा तो वो 5 और 6 को स्वैप करना चाहेगा, और 5 और 6 तो है ही नहीं, तो 6 मतलब 5 तो है बट 6 तो पोजिशन ही नहीं है। सो इट विल गिव यू दी एरर। अब मैंने इसको 0 कॉमा लेन l कॉमा 2 कर दिया तो इट इज फाइन, अब एरर नहीं आएगा। इट विल वर्क एंड इट विल स्वैप एज वेल। तो अगर आप देख रहे हो तो ये आपको स्वैप करके भी दे रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? ये कुछ इस तरीके से चल रहा है अभी। इफ आई चेक द वर्किंग ऑफ दिस, सो ये कैसे चल रहा है? आपके पास लेंथ कितनी है? 6। लेंथ 6 है तो i में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। सो जब पहले i इज 0 तो वो स्वैप कर रहा है L0 और L1 को। सो Li+1 को स्वैप कर रहा है तो L0 और L1 स्वैप हो जाएंगे। सो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 होगा, 2 होगा तो 2 और 3 स्वैप हो जाएंगे। सो L2 and L3 will be swapped. So यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16 हो जाएगा। And then 4 हो गया तो L4 and L5 will be swapped. यहाँ पर 31, यहाँ पे 19 हो गया, and this is your result. और वही चीज यहाँ पर आ रही है। This is perfectly fine, सही चल रहा है ना? But for even number of elements, अगर मेरे पास यहाँ odd number of elements हुए, है ना, यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट और ऐड कर दिया मैंने, एक एलिमेंट और ऐड कर दिया तो क्या होगा? उसके साथ तो कोई स्वैप होने वाला ही नहीं है ना। तो वो क्या कह रहा है कि इसके साथ तो स्वैप होने के लिए कुछ है नहीं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि वो अब चलेगा एक और इंडेक्स के लिए, और वो वहां पर 0 को तो 1 के साथ स्वैप कर दिया, 2 को 3 के साथ कर दिया, 4 को 5 के साथ कर दिया। अब 6 जब हुआ तो 7 तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। इट विल ट्राई टू स्वैप 6 and 7, पर 7 तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो स्वैप कैसे होगा? वी कैन नॉट। तो व्हाट विल हैपन? इट विल गिव यू अ एरर। तो ये स्वैपिंग से पहले चेक करना जरूरी है कि जो i+1 वाली पोजीशन है वो है भी कि नहीं। सो i+1 वाली जो पोजीशन है वो लेंथ से छोटी होनी चाहिए। अगर है तभी स्वैप करो, अदरवाइज मत करो। अब हम रन करेंगे, अब एरर नहीं आएगा। 51 लास्ट में रहेगा, उससे पहले वाले सारे स्वैप हो जाएंगे। 56 था तो वो आपका लास्ट में पड़ा हुआ है, और उससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो इंटरचेंज हो गए। अंडरस्टूड? समझ आया? यस आयुष? ये वाली इफ वाली, इसको हमने इसलिए चेक किया
कि जैसे अभी आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स के केस में आपका जो लूप है वो 4 बार चलेगा, है ना, 0 2 4 6। तो अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाती हूँ तो पहली बारी वो 0 और 1 को स्वैप कर रहा है, मतलब ये दो स्वैप हो जाएंगे। फिर वो 2 हो गया तो वो 2 और 3 को स्वैप कर रहा है, मतलब ये दो हो जाएंगे। फिर जब 4 होगा तो 4 और 5 को स्वैप करेगा। लेकिन जब 6 होगा तो 6 पे तो 56 है, बट व्हाट अबाउट 7 पोजीशन, वो तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो जब 6 होगा तो वो ट्राई करेगा 6 और 7 को स्वैप करने की, लेकिन मेरे पास तो 7 पोजीशन ही नहीं है। अब जब मेरे पास 7 पोजीशन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास। सो इंडेक्स एरर आ जाएगा कि भाई 7 तो है ही नहीं। तो उस चीज को बचाने के लिए कि वो एरर ना आए, मैंने यहाँ पर कंडीशन ही लगा दी कि अगर 6 तो मुझे पता है तभी वो लूप चल रहा है, 6 तो पता है, पर 7 भी है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लिया कि क्या i+1 लेंथ की रेंज में आता है या नहीं आता। अगर तो i+1 लेंथ की रेंज में आता है तभी स्वैप करो, अदरवाइज स्वैप मत करो। सो दैट अगर आपके पास और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आखिरी नंबर अपनी जगह पे ही रहेगा, वो किसी के साथ भी स्वैप नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रोग्राम लिखो जिसमें आपको कोड लिखना होता है। दूसरे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कोड दिया होता है और आपसे आउटपुट पूछा जाता है ना। कोड इज ऑलरेडी गिवन और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई इसका आउटपुट बताओ। सो उस केस में आपको आउटपुट बताना होता है। तो मैं अभी आपको एक कोड लिख के दूंगी और आप मुझे बताओगे उसका आउटपुट क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कल के क्विज में मिलेंगे। तो जो कल आपको क्विज मिलेगा उसमें आपको फंक्शंस के कोड मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास होगा कि इसका आउटपुट क्या है और आपको उसका आउटपुट बताना होगा। ठीक है, तो लेंथ तो 7 थी ना आयुष। अगर मैं 7 एक और एलिमेंट ले लूंगी तो लेंथ तो 7 होगी ना, 6 <7 तो ट्रू होगा। इंडेक्स तो हमेशा एक कम तक चलता है ना। अगर आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं सो यू विल गो अप टिल 6 ओनली, इसलिए लेस देन लिखा है। फाइन, एंड देन आई एम राइटिंग प्रिंट ए। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल बी कॉलिंग टेस्ट अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। नहीं, चेतना चेतना है बेटा, चेतना चैतन्य नहीं है। चेतना थी तो सही क्लास में वहां पे।
जाके रिकॉर्डिंग्स देखो, फिर ढूंढो उसमें चेतना कहाँ है। आप मुझे बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट। ऐसे ही ऐसे। चाहत एंड राज आर करेक्ट। हाँ, और बाकी स्टिल वर्किंग ऑन इट। प्रवीण का है। सो यहां पर आपके पास ए रिसीव हुआ, लेंथ ऑफ ए कितनी है 4, ए आई मॉड 2, तो ए 0 पे क्या है 20, मॉड 2 इज ट्रू, 2 से डिवाइड होकर 10 हो जाएगा, बट ये भी इफ है, दिस इज ऑल्सो इफ, तो अब वो फिर सेम ही वैल्यू को चेक करेगा। हाँ, प्रवीण न्यू है, राज भी न्यू है। सो ए आई मॉड 5 जो है वो चेक होगा, और आपका 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, वी विल गेट 2। ठीक है, बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट इफ थे। अगली बार 18 है, 18 2 से डिवाइड होता है 9 हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता। 25 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 से डिवाइड होता है। 42 से डिवाइड होता है तो 20 रह जाएगा, 25 से भी डिवाइड होता है तो 4 रह जाएगा। तो आपके पास जो लिस्ट बचेगी वो होगी 2954। सो दिस विल बी योर आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, सो दैट्स 2954, ये हमारा आउटपुट होगा। अच्छा, अब बताओ, अगर यहाँ पे इफ ना होता, एलिफ होता, तो क्या आउटपुट होता? अगर इफ की जगह पर एलिफ होता तो क्या आउटपुट होता? 10 9 5 20। वेरी गुड। तो इस केस में जब वो 2 से डिविजिबल है तो वो अगली कंडीशन को चेक नहीं करेगा। सो इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, इट्स नॉट गोइंग टू चेक द फर्दर कंडीशन। अगली कंडीशन चेक नहीं होगी और आपका जो आंसर है वो होगा 10 9 5 20, मतलब सेकेंड डिविजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स के। तो अगर ऐसा आउटपुट वाला क्वेश्चन आता है तो वो 2 नंबर का आएगा, ज्यादा हुआ तो 1 नंबर का भी आ सकता है, बट जो प्रोग्राम लिखने के लिए आता है दैट कम्स फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, सो यू आर क्लियर कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो 1 मार्क में आपको आ सकता है डिफरेंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की अगर रिटर्न ना हो तो डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है, फंक्शन हेडर क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। सो वो थ्योरी टाइप में आपको क्वेश्चन बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, तो उन सब के ऊपर 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देन 2 मार्क्स का आपको आउटपुट क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का आपको प्रोग्राम आ सकता है, और हमने जो मॉड्यूल्स में से रैंड इंट किया था 2 नंबर का क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे अभी। 5 मार्क्स में फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आता है आयुष। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड आएगा। ठीक है, जो कि केस स्टडी होती है, वो हर साल सेम तरह का क्वेश्चन आता है। सो आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स, 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एसक्यूएल, जिसमें 2 टेबल्स होंगे, उनको ज्वाइन करना होगा और उस पर कुछ क्वेरीज करनी होंगी।
और एक क्वेश्चन आपका आएगा फाइल हैंडलिंग के ऊपर। सो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए आ सकता है फॉर 5 मार्क्स, या तो बाइनरी फाइल या CSV फाइल। और उसके साथ ऐसा होता है कि प्रोग्राम 4 नंबर का होता है और एक थियोरी क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, लाइक दैट। ठीक है, सो दैट वे यू विल गेट 3 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स। अभी से स्टार्ट हो गए समर हॉलिडे, यहाँ पे तो 20 तारीख से। अभी तो मई शुरू हुआ है आयुष। अच्छा, पुणे में अलग होता है ना, पुणे बैंगलोर का टाइम भी अलग होता है। तो अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस तो आपको क्विज में मिल जाएंगे। आपके स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बेचारे बच्चे। 2 मई से 21 मई तक बस 20 दिन की छुट्टियां। हाँ, 21 जून तक ना, वही मैं सोचूं मई तक सिर्फ। Write a function named zeros a in Python to count the numbers having their last digit as 0। एग्जाम्पल, अगर A में आपके पास है 15, 20, 18, 160, 25, सो आपका आउटपुट होना चाहिए 2, बिकॉज देर आर 2 नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, देन राइट अ फंक्शन, हाँ ये होमवर्क है, राइट अ फंक्शन नेम्ड write a function named average a in Python to receive a list of numbers and return their average। एग्जाम्पल, अगर A में आया है 10, 15, 20, 25, तो ये कितना बन गया? 25 और 25 50, 50 और 20 70, 70 और 30 100। तो आउटपुट होना चाहिए 20, दैट इज 100 अपॉन 5। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस का आपको कोड लिखना है एंड सेंड करना है। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। मैं अभी ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ क्वेश्चन वाली स्क्रीन। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है जो आप करेंगे और मुझे ग्रुप में आंसर इसके भेजेंगे। और आउटपुट क्वेश्चंस के लिए आपको क्विज मिल जाएगा कल, तो आप उस क्विज का आंसर देंगे ऐप के अंदर ही कि उनके आउटपुट्स क्या होंगे। अभी कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है जो आज किया उसमें? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं, चलो ठीक है। बाकी किसी को? चेतना, चाहत, राज, प्रवीण, क्लियर है? आयुष को देखकर पीक कर दी और हर्षित हाँ, प्राची वांटेड टू कम टू द क्लास। मैंने कहा क्या करोगे दोबारा से फंक्शंस? करते हैं उनका भी कुछ जुगाड़। चलो, ये हटा दो ना, वैसे मैं भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है,
चलिए चलते हैं और मिलते हैं परसों, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चंस कर लेना और याद से क्विज भी कर लेना। जिसने पहले वाला क्विज नहीं किया है वो पहले वाला भी कर लेगा और दूसरा वाला क्विज आपको कल मिल जाएगा, वो भी आप कर लेंगे। बाय, टेक केयर।